कहानी है लखीमपुर गांव के दो किसान भाई मदन और भोला की। दोनों भाइयों के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। भोला एकदम भोला था। अगर उससे कोई आम के पेड़ को नीम कह देता तो वो उसे नीम का ही पेड़ कहता। इतना सीधा था भोला। देख भोला, तू आज के बाद मेरे घर के आगे से नहीं जाएगा, समझा? नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ। अरे मोहन भाई, तनी ठंडक मिजाज से सोचो। अगर हम तुम्हारे घर के आगे से निकल भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है? पर ठीक है, आपको बुरा लगता है तो नहीं आएंगे मोहन भाई हम आपके घर के आगे से। वही दूसरी जगह अगर बात करें मदन की, तो मदन बहुत कामचोर था। वो बस कैसे भी अपना काम दूसरों के मत्थे डालने की सोचता रहता था। उसका काम बस कैसे भी कोई दूसरा कर दे, और अगर कोई उसका काम कर भी देता तो बदले में वो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। देख हरिया, अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो बदले में मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। हाँ, पूरे 100 रुपए, समझा? अरे रहना दो मदन भाई, हर बार ऐसे ही बोलकर काम करा लेते हो और फिर फूटी कौड़ी तक नहीं देते। जाओ जाओ, किसी और से काम करा लो अपना, मैं तो नहीं करूंगा। इस तरह से पूरे गांव में मदन का काम करने वाला कोई नहीं बचा था। मदन अपने भाई भोला से पहले ही अलग हो चुका था। मदन भोला से इतना ज्यादा चिढ़ता था कि वो उसे अपना कोई काम करने को नहीं देता था। पर अब मदन की भोला ही एक ऐसी उम्मीद थी जो डूबते को तिनके का सहारा दे सकता था। क्या करूं, गांव में तो कोई भी मेरा काम करने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी मेरी फसल भोला से बहुत कम हुई थी। इस बार भी अगर भोला से कम फसल हुई तो नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। एक तरकीब है, अगर काम कर गई तो मजे ही मजे होंगे। चलकर भोला से बात करता हूं। मदन इतना आलसी था कि अपने खेतों का काम भी नहीं करता था। दिन भर पूरे गांव में इधर उधर की बातों में ही अपना समय बिता दिया करता था। मोहन भोला के पास आकर बोलता है, कैसे हो मेरे छोटे भाई? देखो, तुम्हारा बड़ा भाई मदन आया है तुम्हारे घर। अरे भैया, आप और मेरे घर? आपको नहीं पता आपको देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। हाँ मेरे भाई, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ा था जो मैंने अपने इतने अच्छे भाई को अलग कर दिया। भोला, क्यों ना हम अब साथ ही मिलकर काम करें? हमारी मेहनत भी आधी हो जाएगी और फसल की बुआई में लागत भी कम हो जाएगी और पैदावार भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तू क्या कहता है भोला? आप बड़े भाई हैं, जो बोलेंगे दोनों के हित में ही होगा। जैसा आप बोले, अगर आपको लगता है कि साथ मिलकर हम अच्छी फसल उगा पाएंगे तो साथ ही काम करते हैं मदन भैया। भोला के इतना कहते ही मदन ने अपने मन ही में ना काम करने की ठान ली और अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, कमला, आज की खबर सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा जी, भला ऐसी कौन सी बात है, बताइए जरा, हम भी सुने। कमला, मैं आज भोला के घर गया था। क्या आप भोला के घर गए थे, ये जानते हुए भी कि वो कितना बेवकूफ है? अरे मेरी पूरी बात तो सुन। मैं भोला के भोलेपन का फायदा उठाने गया था। आज मैंने उसे साथ में काम करने के लिए बोला और वो पगलू तैयार भी हो गया। क्या साथ में काम? लगता है पगला गए हो आप। बढ़ती उम्र के साथ बुद्धि भी कम होती जा रही है। तू बीच में ना बोल और पूरी बात सुन पहले। मैंने जब उससे साथ में काम करने को कहा तो वो पगला तैयार हो गया और अब देखना कैसे मैं धीरे धीरे अपने खेत का सारा काम उससे करा लूंगा, बिना मेहनत के ही। इस बार अपनी खेती बहुत अच्छी होगी। अच्छा, तो ये बात है। दिमाग तो बहुत ज्यादा पाया है आपने। चलो, अब बिना मेहनत के ही हमारी खेती हो जाएगी। अगली सुबह होते ही भोला मदन के घर आया। मदन भैया, अच्छा हुआ आप बाहर ही मिल गए। चलो खेत में चलते हैं, आज तो बहुत देर हो गई है। आ गया तू भोला, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा सुन, आज मुझे थोड़ा शहर जाना है। एक काम कर, तू आज मेरे वाले खेत में जाकर काम कर ले। मैं आज शहर से काम निपटा लूं, फिर कल से साथ ही चलेंगे। पर मदन भैया। अब परवर मत कर,
जितना कहा है उतना कर। तुझे अपने बड़े भाई पे भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है मदन भैया, मैं जाता हूँ। मदन ने भोला की मासूमियत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। मोहन अकेले जाता और खेतों में काम करता। जब भी भोला मदन को खेतों में काम करने को साथ चलने को कहता, मदन हर दिन कोई ना कोई बहाना बना देता। मदन भैया, आप हर रोज बोलते हो कल चलूंगा, पर अगले ही दिन कोई ना कोई बहाना बना देते हो। अच्छा, तो तुझे मेरे काम अब बहाने लगते हैं? चल जा, जाकर खेतों में पानी दे आ। फसल होगी तो थोड़ा ज्यादा ले लेना, और क्या। भोला चुपचाप वहां से चला जाता है। वाह जी वाह, क्या फटकार लगाई है अपने भाई को आपने। अब तो अपने खेत के सारे काम हो ही गए हैं। अब भोला अपने खेत में काम करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तुम सही कह रही हो कमला, अपने खेत का तो सारा काम हो गया है। अब बस कुछ महीने इंतजार करना है, फिर फसल ही फसल होगी। तुमने सुना था ना, पिछली साल भोला के खेत में सबसे ज्यादा फसल हुई थी। इस बार अपने खेत में भी होगी, वो भी भोला की मेहनत से। देखते ही देखते 4-5 महीने बीत गए। किसानों के खेत की फसल भी लहराने लगी थी। कमला, मैं जरा अपनी फसल देखकर आता हूं। जब से भोला ने खेती की है, मैं खेतों की तरफ गया ही नहीं। ठीक है जाओ, पर गांव में कहीं इधर उधर भटकते मत रह जाना। जल्दी आ जाना, शहर से सामान भी लाना है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं समय से आ जाऊंगा। मदन जैसे ही अपने खेतों में आता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। उसके खेत में तो खेती हुई ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? भोला से तो मैंने अपने खेत में काम करने को कहा था। इसका मतलब भोला ने मुझे धोखा दिया। आज इस भोला को मैं छोड़ूंगा नहीं। मदन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी भोला मदन के पास आता है। क्यों मदन भैया, कैसी लगी खेती आपको? भोला, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तूने मेरा इतना नुकसान करा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ मदन भैया, ये धमकी किसी और को देना। हाँ, मेरी आंखें गांव वालों ने खोल दी, नहीं तो मैं आपके बहकावे में आ गया था। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, और इस बार आपकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। हाँ। मदन उसी समय घर आ जाता है। क्यों जी, देखा है फसल कैसी है, जरा बताइए तो। कमला, हमारे साथ धोखा हुआ है। भोला ने हमारे खेत में काम करने की बजाय अपने खेतों में काम किया, और हमारा खेत खाली का खाली ही रह गया। क्या? मैंने कहा था ना कि इस भोला के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। पर मेरी कहां से सुनते हो तुम। इतना आलस भर गया है तुम में कि कोई काम करना ही नहीं चाहते। दिन भर बस इधर उधर की घुमाई में ही रह जाते हो। तू सही कह रही है कमला। अब से मैं अपना आलस्य छोड़कर मेहनत करूंगा, और अपने खेत में अपनी मेहनत से फसल उगाऊंगा। मदन को तो अकल आ गई कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। अगर फल चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और यही आज की हमारी कहानी की सीख भी है। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।